Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। हाँ, सभी भक्तों का स्वागत श्री चैतन्य भागवत अंत लीला। जैसे जैसे चैतन्य भागवत के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लग रहा है कि क्या खत्म हो जाएगी किताब। लेकिन सच तो यही है कि जो शुरू हुई है वो अंत भी होगी। लेकिन केवल किताब अंत होगी, इनकी शिक्षाएं तो कभी अंत नहीं होंगी। ये हमेशा के लिए आपके स्मृति पटल पर उजागर रहेंगी। जब जीवन जीने का प्रयास करोगे भक्ति के माध्यम में या भक्ति से, भक्ति पे शरणागति रखकर, भगवान पर शरणागति रखकर जब जब जीवन जीने का प्रयास करोगे, चैतन्य भागवत की शिक्षाएं आपको मार्गदर्शन देंगी। इट विल एक्ट एज अ लाइट हाउस। ये आपको डायरेक्शन देंगी, डायरेक्शन देंगी। जीवन में चलना कैसे है, वैष्णवों के साथ रहना कैसे है, कैसे संबंध रखने हैं, किस भाव में भक्ति करनी है, किसको अंगीकार करना है, किसको वर्जित है, कौन वर्जित है। धीरे 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 हम माया की अध्यक्षता से जब हट कर भगवान की अधीनता में आते हैं, अभी तो माया के अधीन रहते हैं और कोशिश करते हैं कि माया से हटकर अब भगवान की अधीनता स्वीकार कर ले। तो जब ऐसा करते हैं, उस वक्त चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, महाप्रभु हमारी बहुत सहायता करते हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार परमानंदपुरी की भेंट महाप्रभु से हुई है। अब दो भक्त जब मिलते हैं तो कैसे मिलना चाहिए। खड़े होके हाथ और महाप्रभु स्वागत कर रहे हैं, कोई और नहीं कीर्तन कर रहा, खुद ही कीर्तन कर रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। प्रणाम कर रहे हैं और दोनों इतने खुश हैं एक दूसरे को देखकर। तो इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी थी, आज हम आगे चर्चा करेंगे। धीरे धीरे करके नवद्वीप में भक्त आ रहे हैं, धीरे धीरे, सॉरी नीलाचल में, महाप्रभु नीलाचल हैं और धीरे धीरे नीलाचल में सब प्रकट हो रहे हैं, सब आ रहे हैं। अभी परमानंदपुरी आए हैं, आज देखिए कौन आया है। कुछ दिनों पश्चात स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी पहुंचे और महाप्रभु से मिले। स्वरूप दामोदर और महाप्रभु इतने घनिष्ठ मित्र थे कि कई दिन और रात एक साथ बिताया करते थे। नोबडी एल्स, महाप्रभु और स्वरूप दामोदर। अब लिखा गया है मित्र थे, वास्तव में तो मित्रता भी थी, लेकिन स्वरूप दामोदर अपने को मित्र नहीं मानते थे। महाप्रभु ने अपना मित्र मान सकते हैं, लेकिन स्वरूप दामोदर ने पूरी चैतन्य चरितामृत में पढ़ी है, बहुत लंबे डिस्कशन है। चैतन्य भागवत में तो संक्षिप्त में सबके दर्शन हैं। हर वक्त केवल महाप्रभु की प्रसन्नता, महाप्रभु की सेवा। जो महाप्रभु के निकटतम क्लोजेस्ट 3.5 भक्त हैं, ऐसे बोला जाता है 3.5, उनमें से एक स्वरूप दामोदर हैं। इतने क्लोज हैं
महाप्रभु इनको मित्र मानते हैं, लेकिन स्वरूप दामोदर अपने को मित्र नहीं मानते, वो इस चक्कर में फंसते नहीं है। जब किसी व्यक्ति को थोड़ा सम्मान मिल जाए, उसको लगता है अब तो मेरे में कोई बात है। जो शुद्ध भक्त हैं वो इसके आगे कवच पहन के घूमते हैं ना, दे हैव कवच। सीनियर बोलता भी है, ये मेरे मित्र हैं, उनको पता है मैं मित्र नहीं हूं, मैं सेवक ही हूं। आई एम नॉट अ फ्रेंड। ऑल्दो महाप्रभु कभी इन्हें मित्र बोल देते थे, मेरे प्रिय मित्र हैं, लेकिन ये सुनकर इनके अंदर कंपन होने लगती थी। हम ऐसा सुनेंगे तो हमारे अंदर थोड़ा आ जाएगा, देख, मेरी फ्रेंड लिस्ट में देखा है कौन है, ही इज माई फ्रेंड। बट वी शुड अंडरस्टैंड। और एक साथ कई दिन रात बिताया करते थे। स्वरूप दामोदर एक दक्ष संगीतकार थे। क्या थी स्किल उनकी? म्यूजिशियन। और उनका गायन सदैव महाप्रभु को नृत्य करने के लिए प्रेरित करता था। कितनी खूबसूरत बात लिखी है। हमें प्रेरणा मिलती है किससे? भगवान से, भगवान के भक्तों से। यह महाप्रभु को प्रेरणा मिल रही है। हम सबको महाप्रभु से प्रेरणा मिलती है। महाप्रभु को नृत्य करने की प्रेरणा स्वरूप दामोदर गोसाई से मिलती है। तो स्वरूप दामोदर और महाप्रभु के मध्य कई वार्तालापें हुई हैं। कई बार स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को डांटा भी है, लेकिन उस डांट के पीछे इतना प्रेम छिपा होता था कि महाप्रभु अपने को बेच देते थे। भक्तों के उस समाज में उस वक्त की प्रणाली थी, एक परंपरा थी कि महाप्रभु को कोई कुछ लिख के भेजता था तो महाप्रभु नहीं पढ़ते थे। महाप्रभु बोलते थे मैं बेविल्डर हो जाऊंगा। इसलिए जो भी लेखनी आए पहले स्वरूप दामोदर पास करे। तो जो भी कुछ लिखते थे भक्त, कोई कविता, कोई भजन, कोई भगवान की लीला, टीका किसी पे, तो सीधा भगवान नहीं लेते थे। भगवान बोलते थे मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों? हो सकता है मैं गिर जाऊं भक्ति में। स्वरूप दामोदर पक्का है, ये भक्ति में कभी नहीं गिरेगा। पहले स्वरूप दामोदर पढ़ेंगे, अगर ये पास करेंगे तो मैं पढ़ूंगा। महाप्रभु अपने को कच्चा बता रहे हैं। स्वरूप दामोदर की सेवा थी, वो सारी लेखनियां पढ़ा करते थे पहले, वापस भेज देते थे, बोले त्रुटि है इसमें, वापस ले जाइए, महाप्रभु के लायक नहीं है, महाप्रभु इसको लेंगे, ये लायक नहीं है महाप्रभु को, वापस जाइए, इसमें मायावाद की बदबू है, इसमें निर्विशेषवाद की बदबू है, ले जाइए वापस। जब तक शुद्ध नहीं लिखा होता था महाप्रभु तक आती नहीं थी। काम किसका था ये? स्वरूप दामोदर। महाप्रभु इतना विश्वास करते थे स्वरूप दामोदर पर, ये जो कह देंगे वही करूंगा। बेच दिया महाप्रभु ने अपने आप को, है ना। सोचिए, बोले ये जो कहेंगे ना मैं वही करूंगा। और स्वरूप दामोदर क्या कहते थे? जो ये कहेंगे वही मैं करूँ, ये मेरे स्वामी हैं। ये हमारे स्वामी बड़े मस्त हैं, देखिए, ऐसे स्वामी कहाँ पाओगे आप, जो अपने आप को अपने शिष्यों के हाथ बेच देते हैं। लेकिन कोई इतना प्रेम करने वाला हो। महाप्रभु और स्वरूप दामोदर की बहुत सी लीलाएं हैं। आज स्वरूप दामोदर वापस आ गए हैं।
और इनको मालूम है महाप्रभु को आनंद देने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसा गाओ कि महाप्रभु नृत्य करें, उन्हें डांस करना अच्छा लगता है भगवान के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, कहाँ गए वो नटराज, जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, कहाँ चले गए गोरा नटराज, नृतकों में सर्वश्रेष्ठ। और वो नृत्य कब करते थे? खुश होकर नृत्य करते थे जब स्वरूप दामोदर गाते थे। धीरे धीरे महाप्रभु के सब पार्षद नीलाचल आने लगे। इनमें प्रद्युम्न मिश्र, रामानंद राय, दामोदर पंडित, शंकर पंडित, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी एवं कुछ अन्य प्रमुख थे, कुछ मेन थे। मेन जब बनते हैं जब शरणागति का लेवल हाई होता है। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी भगवान नरसिंह देव के शुद्ध भक्त थे। माना जाता था कि श्री नरसिंह देव प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के शरीर में प्रकट हुए थे और जब भी प्रद्युम्न नृत्य करते वे एक सन्यासी के रूप में नरसिंह देव दिखाई देते। भगवान आचार्य एक कमल के समान थे, संसारिक लोगों के बीच भी वे अप्रभावित रहते थे। कितना महान गुण है ये। संसारी लोगों के बीच में रहते थे लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते थे। प्रभावित होने का क्या तात्पर्य है? जब व्यक्ति संसारी लोगों के बीच में रहता है तो संसारी लोगों ने कहा तुम्हें पता है ये वाली डिग्री लेने से ये नौकरी जल्दी मिल जाती है। वो कहता है तुम्हें पता है कि जब मैंने ये वाली कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया ना, उस कोचिंग सेंटर से मेरी बहुत तेज प्रगति हुई। किसी ने कहा आपको पता है मैंने ये वाले नोट्स पढ़े, इससे मेरी भक्ति बढ़ गई, इससे मेरी पढ़ाई बढ़ गई। आप प्रभावित हो गए। अच्छा तुमने ऐसा किया, अच्छा ये करना है, अच्छा ऐसा, प्रभावित हो जाते हैं। इस संसार में लोग संसारी लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। कोई कहता है मैंने अपने धन को यहां लगाया है, तुमने नहीं लगाया, मैंने अपने धन को उस बॉन्ड में लगाया, ये करा वो करा। हम प्रभावित हो जाते हैं। वाई डिड नॉट आई मेड दैट इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं प्रभावित होना। कोई भौतिक, किसी को संगीत अच्छा लगता है, वो किसी भौतिक संगीतकार से प्रभावित हो जाए मान लो, भौतिक जो भगवान का जिसमें लेश मात्र नहीं है, और उससे प्रभावित हो जाए तो क्या होगा? ऊट पटांग भी गाएगा लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो हम सब लोग इस संसारी लोगों के साथ प्रभावित हो जाते हैं, हमें उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन भक्त क्या करते हैं? वो सुरक्षा कवच लेके जाते हैं संसार में भी। जैसे बारिश हो रही है बहुत तेज, आपको बाहर निकलना है तो आप अपने को तो कम बचाते हो, मोबाइल ज्यादा बचाते हो। मोबाइल ही जिंदगी है ना? खुद भीग जाए कोई बड़ी बात नहीं, हम तो सूख जाएंगे, मोबाइल शॉर्ट सर्किट मार देगा। तो क्या करते हो? सब प्लास्टिक लेते हो, पन्नी लेते हो, कुछ लेते हो और उसको पूरा लपेटते हो है ना अच्छे से, कहीं से कोई पानी की बूंद इसमें चली ना जाए, फिर उसको रख लेते हो। सच्ची बात है, ऐसे ही करते हो। यू प्रोटेक्ट योर मोबाइल, यू शुड प्रोटेक्ट योर मोबाइल। जूम क्लास भी तो ज्वाइन करनी है, लेक्चर भी तो सुनना है दोबारा, तो मोबाइल तो बचा के रखना पड़ेगा भाई। तो कैसे बचाते हो मोबाइल को? प्लास्टिक में। ऐसे ही भागते हैं। उन्हें पता है मैं संसार में जा रहा हूं, संसारी लोगों की बारिश हो रही है, उनके आइडियाज की, उनकी बातों की, वो हमें प्रभावित करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे।
क्यों करेंगे? क्योंकि माया का आदेश है उनके ऊपर। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान ने माया को भेजा है, माया को बोला है टेस्ट लो इनके, इनके परीक्षाएं लो, इनको डिस्ट्रैक्ट करो। देखो डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि नहीं। तो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक्चुअली माया भी भगवान की अधीनता में ही चलती है, भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है व्यक्ति। जिस प्रकार हम अगर सरकार की अधीनता में रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सरकार की अधीनता को नहीं मानते तो पुलिस की अधीनता में रहना पड़ेगा। हालांकि वो पुलिस भी सरकार के ही अधीन है, वो पुलिस सरकार के ही अधीन है, लेकिन पुलिस की अधीनता यानी जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए अच्छा क्या है, सरकार की अधीनता मान ले, पहले भगवान की अधीनता स्वीकार कर ले, तो फिर पुलिस की अधीनता में नहीं रहना पड़ेगा। फिर पुलिस कहेगी चले जाओ, आपको यहाँ जेल में कोई काम नहीं है। माया डिस्ट्रैक्ट करेगी आपको। अब आप ये विचार करो, आप प्रभावित किससे होते हो? अपने आसपास के भौतिक मित्रों से, भौतिक रिश्तेदारों से, भौतिक लोगों से, जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको इंप्रेस करके चले जाते हैं अपने धन से, अपनी गाड़ी से, अपने बंगले से, अपनी किसी भी चीज से, और आप प्रभावित हो गए। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। वो मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है जिस प्रकार प्लास्टिक कवर चढ़ा के, स्क्रीन गार्ड है ना, लगाते हैं ना, आगे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं और कवर भी चढ़ाते हैं ना। इतने सुंदर मोबाइल लेते हैं, उसको कवर में ढकते हैं, है ना। क्यों ढकते हैं? टूट ना जाए। क्यों टूटेगा भाई? मोबाइल टूट जाएगा क्या? नहीं, मोबाइल पे तो यकीन है, अपने पे नहीं है, हमसे गिर जाता है, हमसे मोबाइल गिर जाता है, इसलिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो लगाते हो कि नहीं, आगे स्क्रीन गार्ड, पीछे प्रोटेक्टेड कवर। पर अपने स्पिरिचुअल या अपने भाव पे, अपने कॉन्शियसनेस पे कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाते हैं, कोई स्क्रीन गार्ड नहीं है, तो क्या होगा? फंस जाओगे आप। इसलिए जब आसपास के मटेरियलिस्टिक लोग इस भौतिक जगत का गुणगान कर रहे होते हैं, भक्त मन ही मन मजाक उड़ा रहा होता है ना, मन ही मन हंस रहा होता है। अगर वो मन ही मन उसकी भर्त्सना नहीं करेगा तो वो भी प्रभावित हो जाएगा। वो मन ही मन बता रहा होता है क्या यूज है इसका, नश्वर है ये चीजें, बेकार है, ये किसमें फंसे हैं ये लोग। भक्त सुरक्षा कवच स्क्रीन गार्ड लेके चलता है अपने साथ। यही बताया गया यहां। भगवान आचार्य कमल के समान है। कमल कीचड़ में होता है पर कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। संसारी लोगों के बीच रहते थे पर संसारी लोगों से अप्रभावित रहते थे। प्रभाव किसका पड़ता था? भक्तों का। जिसमें भक्ति दिखे उससे इंप्रेस होना है, जिसमें भक्ति नहीं दिखे उससे इंप्रेस नहीं होना है। अगर आप इंप्रेस होके उसके बारे में बात करने लगे तो आपके हृदय में आपने वो कवर तोड़ दिया है, अब उसमें छेद कर दिया है आपने, अब पानी घुस सकता है। फाड़ दिया आपने कवर। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हम भी मटेरियल वर्ल्ड से अप्रभावित रहें, रहना तो पर मटेरियल वर्ल्ड में ही है, तो हमें कवर पहनना होगा, हमें एक सुरक्षा कवच में घूमना होगा, वैष्णवों का सुरक्षा कवच। भक्तों के साथ हृदय की बात करनी होगी, तो वो आपको मजबूत करके भेजेंगे मटेरियल वर्ल्ड में। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति दुश्मन मुल्क से जंग करने जाए और बोले मुझे हथियार की कोई आवश्यकता नहीं है, लड़ लूंगा, मैं देखता हूं कौन गोली मारता है,
तो आप इसको बहादुर कहोगे? मूर्ख है, मूर्ख, बहादुर नहीं है। बहादुरी और मूर्खता में ज्यादा अंतर नहीं होता। बहादुर नहीं है ये, देख लूंगा हम, कौन मारेगा गोली, अरे मैं जा रहा हूं, देखता हूं, गोली लगेगी, मरोगे। कैसे जाना पड़ता है? ट्रेनिंग लेके। ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेंड हो तो आप जंग में जा सकते हो, सारे हथियार लेके। आपको मालूम है कब कवर फायर देनी है, आपको मालूम है कब डक करके चलना है, आपको मालूम है कब खड़े होना है, आपको मालूम है कब गोली मारनी है। ये सब ट्रेनिंग्स हैं, इसलिए आर्मी ट्रेनिंग देती है। आप अगर ऑफिस जा रहे हो, आप बोलते हो मैंने लैपटॉप खरीद लिया है, अब मुझे सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, विप्रो, टीसीएस, मुझे आईबीएम, मुझे जॉब दे दो। बोले क्या योग्यता है आप में? बोले मेरे पास लैपटॉप है। तो क्या आपको जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आके, किसी इंस्टीट्यूट में जाके आपको पहले ट्रेनिंग लेनी होगी। C++, जावा, ओरेकल, पाइथन, इत्यादि इत्यादि। जब आपको आ जाएगी, फिर वो आपकी परीक्षा लेंगे, है ना, यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, फिर प्रैक्टिकल लेती है, ओरल वाइवा होते हैं, फिर वो देखते हैं आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, चलो डिग्री दे दो इसको, पास है जी, हम कह रहे हैं जी ये पास है। फिर वो डिग्री लेके आप जाते हो, अब मुझे नौकरी दे दो, मैंने डिग्री ले ली है। फिर कंपनीज आपको सिलेक्ट करती हैं। सच्ची बात है, ट्रेनिंग ली है आप। ऐसी भक्ति में भी हमें ट्रेनिंग लेनी होती है, हमें ट्रेनिंग लेनी होती है। हम ये नहीं कह सकते मैंने लैपटॉप खरीद लिया है, अब मुझे नौकरी दे दो। ऐसा नहीं होगा, इस लैपटॉप को चलाने की ट्रेनिंग चाहिए, है कि नहीं? सो संसार में रह के भी संसार से प्रभावित नहीं होना, ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है ये। विभीषण राक्षसों में रहे, सोचिए कितनी भयंकर परिस्थिति होगी विभीषण के साथ, कितनी कितनी जबरदस्त परिस्थिति होगी, आसपास सब राक्षस, और सब बोलते हैं रावण की जय हो, रावण की जय हो। ये भी बोलता है, ऐसा नहीं है विभीषण नहीं बोलता, बाहर से बोलता है रावण की जय हो, अंदर से दंडवत प्रणाम कर रहा होता है भगवान राम, अप्रभावित। ही सो इंटेलिजेंट। जब हनुमान जी गए थे लंका, तो अकेला घर था जिसके घर के बाहर तुलसी का पौधा था। हनुमान जी तो तुलसी का पौधा देख के ही हैं इतना भाव विभोर हो गए, कोई भक्त है लंका में? तुरंत नीचे उतर आए, प्रणाम किया तुलसी महारानी को। अब एक भक्त जब दूसरे भक्त को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। हनुमान और तुलसी दोनों भक्त हैं। तो जैसे ही तुलसी को देखा, प्रणाम किया, अंदर से आवाज आ रही थी, राम राम राम। अब भक्त को, जिनका नाम सुन के जीवन काट रहा हो जो व्यक्ति, वही नाम कोई दूसरा ले रहा हो तो थोड़ी थोड़ी खुशी हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए विदेश जाओ, जब आप विदेश जाओगे, कोई बोलेगा ना मैं भारत का हूं, वहां कोई भारत का दिख जाएगा, आपको अपना लगने लगेगा। भले डाकू हो वो, भले कुछ भी करता हो, आपको लगेगा अरे मेरे देश का है। उससे बात करोगे, पता लगेगा तुम्हारे शहर का है, फिर तो दो कदम और करीब आ जाओगे। बात करके पता लगा तुम्हारे गांव का है।
फिर तो आप कहोगे अरे वो वाला घर जिसमें नीम का पेड़, उसके वाले पीछे वाले घर में, अरे जहाँ बम्बी थी जहाँ ये था, अरे वहीं नहाए थे हमारे वहीं। फिर तो एकदम से आपकी घनिष्ठता बढ़ जाती है कि नहीं? शरीर से क्लोजनेस दिख गई, तुरंत लगता सुजातिया है ना? अरे मेरी जात का है ना, मेरे जैसा है, हमारे गांव का है, हमारे शहर का है, हमारे कस्बे का है। हनुमान जी ने देखा राम का नाम ले रहा है, हनुमान जी ने कहा ये तो सुजातिया है, भगवान का नाम ले रहा है, मेरे राम का नाम ले रहा है। विभीषण कैसे रहते थे? हनुमान जी ने पूछा कि आप ऐसे भयंकर स्थान में कैसे रहते हो? भक्त कैसे रहता है इस संसार में? जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। दांत हमेशा काटने का प्रयास करते हैं जीभ बचने का। जीभ हमेशा बचती है दांत से, सच्ची बात है। आप प्रसाद पाओ, कभी कभी कट भी जाती है, लेकिन बचती हुई चलती है। दांतों के बीच रहती है लेकिन बची रहती है उससे। भक्त भी अपना जीवन ऐसे ही बिताता है मटेरियल वर्ल्ड में। रहेगा दांतों के बीच में, रहेगा मटेरियल वर्ल्ड के बीच में, रहेगा राक्षसों के बीच में, लेकिन बचेगा। उनके साथ संपर्क नहीं करेगा, क्यों? संपर्क करा तो कट जाएगा। दांत से जीभ का संपर्क हुआ तो कट जाएगी। और सोचिए कितनी सुंदर इसे रियलाइजेशन हो रही है। दांत जब फंसता है तो निकालती जीभ ही है। दांत में कुछ फंस जाए, वो दांत जो जीभ को काटने का प्रयास करता है, वो दांत जो जीभ को खून निकालने का प्रयास करता है, वो दांत भी जब मुसीबत में आता है तो जीभ उसकी सहायता के लिए निकल पड़ती है कि नहीं? जीभ से निकालते रहते हैं ना, धनिया फंसा है जो। हाँ। या संतरा का छिल कुछ फंस गया है तो क्या निकालने में चल लग जाते हो कि नहीं लग जाते? उसी की हेल्प कर रही है जो काट रहा है। बहुत सुंदर रियलाइजेशन हो रही है। तो भक्त भी संसार में रहता है और ये संसार काटने का प्रयास करता है। सच्चे बता रहे हैं, जब तक आप उनकी इंद्र तृप्ति का स्तोत्र हो तब तक वो आपको बहुत पुचकारेगा। जिस दिन आप उनकी इंद्र तृप्ति से हट गए, वो आपको ही मारने का प्रयास करेगा। ये संसार के लक्षण है। जब तक आप उनका साथ दे रहे हो तब तक तो वो भी आपका साथ दे रहा है। जैसे आप उनकी इंद्र तृप्ति में बाधा बन गए तो आप शत्रु हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देवकी कंस की शत्रु हो गई। बहुत प्यार कर रहा था देवकी को, लेकिन जैसे ही पता लगा इसका आठवां पुत्र मुझे ही मार देगा, अब शत्रु हो गई है देवकी। ये है संसार। तो भक्त इस संसार से बचा हुआ घूमता है, बच बच के रहता है। मुझे इस संसारी लोगों के बीच में नहीं पड़ना, अपना दिल नहीं देना इनको। मुझे इन संसारी लोगों को अपना दिल की बात नहीं बताऊंगा मैं इन संसारी लोगों को, और ना ही सुनूंगा। पर फिर क्या करूंगा? मैं बचाऊंगा पर इनको। जैसे जीभ बचाती है दांत को, वैसे ही मैं इनको भगवान के प्रति शरणागत करने का प्रयास करूंगा। मैं फिर भी बचाता रहूंगा भले ये काटती रहे। तो ये संसार के लोगों के बीच में जितने ज्यादा रहोगे उतने ज्यादा आपकी कॉन्शियसनेस मटेरियल रहेगी, उतनी ज्यादा आपकी बुद्धि मटेरियलिस्टिक रहेगी। आप भक्तों की बात को पहचान ही नहीं पाओगे। आप उन्हें संसारी लोगों की दृष्टि से देखोगे, क्योंकि उनके साथ ज्यादा संग किया है आपने।
जितना आप मटेरियलिस्टिक लोगों का संग करोगे उतना आपकी दृष्टि मटेरियलिस्टिक रहेगी। आप भले ही बोलते रहो मैं बहुत पढ़ रहा हूं, मैं बहुत श्रवण कर रहा हूं, मैं बहुत कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा। हमारा संग मटेरियलिस्टिक लोगों का ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। बुरी आदतें जल्दी लगती हैं, सही आदतें देर में लगती हैं। सुबह उठने की आदत ये आसानी से नहीं आती, लेट उठने की आदत जल्दी पड़ जाती है। तो गंदी आदतें जल्दी, तो मटेरियल संसार अट्रैक्टिव है, भक्त उससे अप्रभावित रहता है। कैसे? फुल्ली कॉन्शियस जाता है वो, भक्त की आज्ञा से जीवन घुसा है। वो बोल रहा है मुझे आज्ञा मिली है, मैं आज्ञा से घुसा हूं कॉलेज में, मैं आज्ञा से घुसा हूं यहाँ नौकरी में, नौकरी करूंगा लेकिन फंसूंगा नहीं, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को खराब नहीं होने दूं। ये संसारी लोग आपकी कॉन्शियसनेस को खराब करके निकल जाएंगे, आपको अकेला छोड़ के। सो एज अ डिवोटी हमें बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि संसारी लोगों को अगर आपने प्रेस किया, मतलब अगर हृदय से भौतिकवाद को या भौतिकता को आपने श्रेष्ठ मानने लगे, आपको आध्यात्मिकवाद में दोष दिखने लगेंगे। इसलिए अपने को बचा के चलना है। ऐसा हुआ तो आप माया में फंस गए, माया ने आपको धोबी पछाड़ दे दिया। तो भगवान आचार्य संसारी लोगों के बीच में भी अप्रभावित रहते थे। हमने स्टेटमेंट पे मेडिटेट किया है। अब आप सब लोग अपने अपने ऊपर मेडिटेट कीजिए कि अभी क्लास खत्म होगी, उसके बाद मुझे संसारी लोगों से बातें करनी है, संसारी लोगों में ही जाना है, ऑफिस इधर उधर, मैं क्या कॉन्शियसनेस लेके जाऊंगा। तो जब हम घर से बाहर निकले, भगवान को प्रणाम करें, भगवान को बता के निकलें कि मैं भगवान जा रहा हूँ ऑफिस, पूरा दिन मैं भौतिक लोगों के संग में रहने वाला हूँ, मैं उनकी किसी बात से प्रभावित ना हूं, मुझे आप आशीर्वाद देके भेजिए। मैं ऑफिस में ऑफिस की चुगली, ऑफिस की चर्चा, इधर उधर की बातों में अप्रभावित रहूं, वापस आके पुनः आपके दर्शन प्राप्त करूं, ऐसा सौभाग्य प्रदान कीजिए। ऐसे करके अपने हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, भक्तों से, हमें भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर मेरे को भी, मैं थोड़ा प्रभावित हुआ, मैं आपको कॉल कर लूंगा, है ना? कुछ होगा मैं आपको शाम को बताता हूँ। अप्रभावित रहना है हमें। वे भी महाप्रभु से भेंट करने आए। जैसे इन सब भक्तों ने महाप्रभु को देखा, तुरंत समस्त दुखों से मुक्त होकर नृत्य गायन करने लगे। नाउ दिस इज द इफेक्ट ऑफ एसोसिएटिंग अ प्योर डिवोटी। जब आप एक शुद्ध भक्त से मिलते हो, आपके अपने पुराने दुख सब आप गायब हो जाए, आप फिर अलग ही दुनिया में चले जाते हो। देन यू आर इन ट्रांस, भूल जाते हो असाइनमेंट मिला है, भूल जाते हो कोई कार्य है, भूल जाते हो कोई दुख है, भूल जाते हो। एक दिन नित्यानंद प्रभु भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने के लिए इस प्रकार दौड़े कि मंदिर के पहरेदार भी इन्हें रोक नहीं पाए। पहले पहरेदारों ने मना कर दिया था, देखो तुम्हारे गुरु जी तो कराए, अब तुम लोग मत करना ऐसा। तो ये सब बोल रहे थे हाँ हाँ हम नहीं करेंगे, हमने, हमारे गुरु जी हैं, वो तो गुरु कर सकते, वो हम कहाँ कर सकते, हमारे में भाव ही नहीं है वैसा, वो तो गुरु जी में भाव है। अब ये तो गुरु जी के भी गुरु जी हैं ना। तो नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है, वो तो उनको कौन रोक सकता है कोई, वो कहाँ किसी के पकड़ में आने वाले। हाँ, महाप्रभु के एकदम कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन एक दिन नित्यानंद प्रभु भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने दौड़ पड़े। और
नित्यानंद प्रभु वेदी पर चढ़ गए और बलराम जी को अपनी भुजाओं में भर लिया। पहरेदार वहां जो तैनात थे उन्हें देख रहे थे, दौड़ कर आए, नित्यानंद प्रभु को नीचे खींचने का प्रयास करने लगे, परंतु नित्यानंद प्रभु का स्पर्श करते ही 7 कदम दूर जाके खड़े हो गए। उड़े, अच्छा, उड़ के गिरे 7 7 फुट पीछे, और छुआ नित्यानंद प्रभु को, करंट लगा, उड़ गए 7 फीट पीछे। कभी किसी को करंट लगा है? जब एक बार करंट लग के हाथ हटता है, क्या दोबारा लगाते हो? बोले बहुत मजा आया। ऐसा करते नहीं ना। भाई आप उस दीवार के पास, अब उस करंट के स्विच के पास नहीं जाओगे आप। और जीवन पर्यंत चाहे वो स्विच ठीक भी करा लो, तो भी उस स्विच को देखने में थोड़ा, है ना, डर लगने लगता है। तो ये हुआ इनके साथ। वो पहरेदार आए तो थे, नित्यानंद प्रभु को उड़ा के खींच के जगन्नाथ, अब ये सोचिए जगन्नाथ जी को पकड़ा, बलराम जी को पकड़ा हुआ है। बलराम ही है, बलराम को ही पकड़ा है। अनुद्विग्न नित्यानंद प्रभु ने बलराम जी के गले से पुष्पमाला निकाली और अपने गले में पहन ली। हो गया भाई अभी। वेदी से उतरकर गजराज की मदमस्त चाल में चले गए, बोले हो गया, इसीलिए आया था। अब आपके सामने मान लो ये हो रहा हो, मान लो आपके सामने आप खड़े हो श्री श्री राधा पार्थ सारथी के आगे, श्री श्री राधा मदन मोहन जी के आगे, राधा श्याम सुंदर के आगे। एक आदमी भागा हुआ है, छलांग लगाए, गले से माला निकाले, भगवान की खुद को पहन ले, क्या करोगे? गाली दोगे? गुस्सा करोगे? मैं तो करूंगा, अगर मेरे सामने होगा तो। भाई आप लोग तो श्रेष्ठ जन हो सकते हो। मैं बोलूंगा देखना क्या पागल आदमी है, इसको भगवान का आदर करना नहीं आता। भगवान के गले से माला खुद पहन रहा है। देखो भगवान के गले से कोई और माला निकाल के पुजारी या भगवान का कोई भक्त उतार के दे तो उसे कृपा मानते हैं हम, भगवान की कृपा है। कृष्ण ने उस पुजारी के हृदय में ये बताया कि मेरे भक्त आया है, इसको पहनाओ माला, है ना। तो हम उसको भगवान की कृपा मानते हैं। भगवान आप मुझ जैसे घटिया आदमी को, हाँ, आप एक्नॉलेज करते हो, मैं और आपका कृतार्थ हो गया। पर अगर खुद ही जाके पहन ले व्यक्ति, खुद ही पहन ले, फिर तो थोड़ा सा डाउट होएगा कि नहीं होएगा, डाउट हो जाएगा। संसार में डाउट होना बहुत आसान काम है, बहुत जल्दी डाउट होता है। अब बलराम जी ने तो गए हैं, आलिंगन किया है, माला अच्छी लगी होगी, बोले तो मेरी है। अचल बलराम ने पहनी है, मैं तो सचल बलराम हूं, है ना, तो मैं ही पहन लेता हूं। पहन ली उन्होंने। विस्मित होकर पहरेदार सोचने लगे, निश्चित ही सन्यासी के पास अति मानवीय शक्ति है, क्योंकि बलराम जी का स्पर्श करने के बाद कोई साधारण व्यक्ति दंड से बच नहीं सकता। किसी मनुष्य में मेरी पकड़ से बचने की शक्ति नहीं है। बलराम जी जगन्नाथ जी के जो आप बॉडीगार्ड देखोगे ना, बॉडीगार्ड कैसे बॉडीगार्ड हैं, जितने उनके डोले हैं ना उतनी तुम्हारी कमर है। जगन्नाथ जी के बॉडीगार्ड कोई आसान थोड़ी है, इतने पावरफुल बॉडीगार्ड्स हैं। आप देखोगे बड़े बड़े, हम विशाल काय, विशाल शरीर। अब वो सोच रहा है मैंने इनको पकड़ना चाहा था, करंट लग के मैं ही 7 फुट दूर गिर गया, जरूर ये कोई असाधारण शक्ति है इसके पास, मेरी पकड़ से बचने की इसमें ताकत नहीं है। मैंने इन्हें मजबूती से पकड़ लिया था, परंतु अगले ही क्षण में सूखी घास के समान उड़कर दूर जा गिरा। समझ में आ गया, ये आदमी आदमी नहीं है, ये नहीं है भाई।
अगली बार जब पहरेदार ने नित्यानंद प्रभु को देखा तो नम्रता पूर्वक उनके पास गया, हाथ नहीं लगाया। मैं फिर हाथ लगाऊंगा फिर उड़ जाऊंगा, वो तो हाथ जोड़े और नम्रता पूर्वक उनसे पूछ रहे हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु एक भोले भाले बालक के समान थे। पहरेदार को तुरंत क्षमा कर कर नित्यानंद प्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया। अब यहां लिखा है उन्हें क्षमा करके। क्षमा करके क्यों लिखा है? क्षमा कर दिया नित्यानंद प्रभु ने उसको। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु तो बलराम ही हैं, वो थोड़ी जानता है, उसके लिए तो सन्यासी हैं कोई। लेकिन नित्यानंद प्रभु बलराम के मूड में है, तो बलराम के मूड में उनको लगा कि ये मेरी माला देने से रोक रहा है कि मेरे कोई, मेरी माला मेरे लिए ही तो है। उद्दंडता कर रहा है। मान लो आप हॉस्टल रहते हो, आपने अपनी अलमारी खोली अपना एक शर्ट निकालने के लिए, और कोई आदमी आपको रोक दे, "ए, तू ये शर्ट नहीं पहन सकता।" आप बोलोगे भाई मेरी तो है अलमारी, मेरी शर्ट मेरी। बोले नहीं पर तू नहीं पहन सकता। तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे अरे मूर्ख आदमी है, मेरी तो है। तो आप क्या करोगे? उसको दंड दोगे फिर। दंड कैसा? शब्दों में दंड हो सकता है, भागा उसको हटा दोगे। और मान लो आपका सर्वेंट ही हो, मान लो आप ही ने उसे नौकरी पे रखा है कि मेरी सारी शर्ट वर्ट प्रेस करके अलमारी में लगा दिया करो। अब शर्ट प्रेस करके उसने अलमारी में रखी है, आप आओ अलमारी में शर्ट निकालो और रोक ले, बोले तुम नहीं पहनोगे ये शर्ट। बोले भाई मेरी है। बोले नहीं तुम नहीं पहनोगे। आप क्या करोगे? आप उसे नौकरी से निकालोगे। बोलोगे मैंने तो तुझे नौकरी पे रखा है, वो तो मुझे ही रोक रहा है, जा यहां से। तो बलराम जी की माला बलराम जी पहन रहे हैं, बलराम जी ने ही उसे नौकरी दी है, वो बलराम जी को ही रोक रहा है। तो दंड मिलना चाहिए उसे कि नहीं? पर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। और क्षमा ही नहीं किया, उसे गले से लगा लिया। गले से क्यों लगाया? क्योंकि अभी वो नम्रता पूर्वक आ रहा है। जो व्यक्ति ह्यूमिलिटी दिखाएगा वो जीतेगा। दिखाएगा मतलब जेन्युइनली, है ना, नौटंकीबाज नहीं। जो व्यक्ति में जेन्युइन ह्यूमिलिटी होगी वो कोई गलती भी करेगा ना तो भी प्रिय हो जाएगा। मैं देखता हूँ कई बार भक्त गलती करते हैं फिर ऐसे क्षमा मांगते हैं, मन करता है गले लगा लो भाई, ये तो अपना ही है। तो कई बार भक्त गलती करते हैं वो माफी भी कभी नहीं मांगते, फिर लगता है कि ये अपना नहीं है ये। तो गलतियां प्रेम बढ़ा देती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेम घटा देती हैं। ये भौतिक संसार में होता है, एक मेमो, दो मेमो, तीन मेमो के बाद नौकरी बाहर। भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में गलती करके जब कोई हाथ जोड़ता है प्रेम से बोलता है मैं आपके बारे में ऐसा सोचता था, गलती हो गई अभी, वो और करीब हो जाता है। तो यहाँ पर ये पहरेदार महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के और करीब हो गए। नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं अच्छे बॉडीगार्ड हैं अभी, दे आर गुड। धीरे धीरे अब ये नीलाचल की लीलाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो समय हो गया, मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं यहीं विराम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या कोई टीका हो या कोई टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। योगेंद्र प्रभु, यस, पूछिए। हरे कृष्ण ब्रदर। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर दिस। जैसे हम थोड़े दिनों पहले पढ़ रहे थे कि
सभी भक्त जब महाप्रभु के साथ जा रहे थे, तो जो टोल नाका आया था, तो वहाँ पे महाप्रभु आगे बढ़ गए थे। और भक्त बोलते हैं कि भाई वो हमारे स्वामी हैं, हम ठेकेदार। तो ऐसे भी ये मतलब हमारे पास भी जो ये भाव आता है तो बड़ा टेम्पररी होता है। मतलब हम जैसे कभी कुछ फंसे होते हैं कि नहीं, मतलब भगवान है, उन पे छोड़ते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ना, जैसे आज हम पढ़ रहे थे कि मटेरियल उसमें हम जैसे पढ़ते हैं, फिर मतलब वो हो जाता है कि जब पहले तो हम सोचते हैं कि नहीं भगवान है, भगवान देख ले, जैसा जो भी हो रहा है ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अपना दिमाग चलने लग जाता है। मतलब वो उस हट जाते हैं, उससे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, फिर अपना दिमाग चलने लग जाता है थोड़ी देर बाद कि यार ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो बड़ा तो बड़ी मेटेरियल एसोसिएशन का ही फर्क है ये, कि मतलब जो हम, या फिर हमारी आदत है ये, जो दोनों, आदत बन गई है हमारी। दोनों हैं, दोनों। मटेरियल एसोसिएशन भी है और मटेरियल एसोसिएशन में प्रभावित होने की हमारी आदत भी है। दोनों है। हमें मटेरियल एसोसिएशन, मटेरियल लगती कहाँ है? हमें तो लगती है वही जिंदगी है। हमें वही नॉर्मल लगती है। हमें लगता है वो नॉर्मल है, जबकि वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। सुबह सुबह गाते हैं हम, संसार दावा नल नील लोका, त्राणाय कारुण्याघनाघनत्वम्, प्रपतस्य कल्याण गुणाणवस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गाते हैं ना, सुबह गाते हैं, संसार दावा नल, संसार में आग लगी हुई है और ये संसार की आग मुझे जला रही है। हमें फील कहाँ होता है? हमें तो मजा आ रहा होता है। हमें ये आग लगती नहीं है। शुद्ध भक्तों को ये संसार आग जैसा लगता है। हमें तो लगता है इतने अच्छे रिश्तेदार हैं मेरे, इतना मजा आता है उनके साथ रात रात भर मस्ती करके, गाने सुनकर इतना मजा आता है, डांस करके, इतने अच्छे मेरे मित्र हैं ऑफिस के, कितना अच्छा है। हमें वो आग कहाँ दिखाई दे रही है? या तो शास्त्र झूठ बोल रहे हैं। हमें वो आग ही नहीं लग रही योगेंद्र प्रभु। हमें वो आग लगे रहेगी तो, मान लो आग लगती है, क्या करते हो? भागते हो ना। अगर कहीं आग लगी है, उस जगह को छोड़ के भागते हो, बुझाने का प्रयास करते हो, नहीं बुझती तो छोड़ के भागते हो। पर हमें ये संसार दावाग्नि जैसा प्रतीत नहीं होता। दावाग्नि तो यही माया है। आग में हमें ठंडक का एहसास हो रहा है। तो जब दिव्य दृष्टि मिलती है आपको तब पता लगेगा, ओहो ये तो आग है। जैसे जब कोरोना वायरस के दिन थे, तो हर व्यक्ति में कोरोना दिखता था, है कि नहीं? लगता था इसके पास नहीं जाना। लोगों ने अपने रिश्तेदारों की चिताएं नहीं जलाई, उनके पास नहीं गए। क्यों? उनके अंदर वायरस है। तो शरीर के वायरस से तो हम बहुत घबराए थे, लेकिन मन के वायरस से हम नहीं घबराते हैं। उसके मन में भौतिकता की स्ट्रॉन्ग डिजायर है, एंड वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ इट। वी आर वेरी हैप्पी in associating with people who have completely materialistic vision. Why are we so happy with them? Why aren't we able to see it? हमें उस वायरस से तो डर लगता है जो हमारे शरीर को कष्ट दे। हमें उस वायरस से डर नहीं लगता जो हमारी भक्ति को खत्म कर दे। 200 किलो दूध में 2 बूंद नींबू
वो दूध को फाड़ देता है। वी शुड एनालाइज दोस टू बिंदुस। तो हमें लगता है ये संसार बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। दैट इज आवर प्रॉब्लम। वी डोंट हैव दैट विजन। सो जब हम भक्तों के साथ रहते हैं, दे गिव अस ट्रेनिंग। जैसे एक नॉर्मल एक्सरे की फिल्म मैं भी देख सकता हूं और डॉक्टर भी देख सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, डॉक्टर को सब समझ आता है। ऐसे जब एक भक्त इस संसार को देखता है, इस एक्सरे फिल्म को देखता है, उसे सब समझ में आ रहा होता है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा होता। मुझे दावानल लगता ही नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं दावानल है। तो हमारी आदत भी है, इट इज आवर नेचर, और हमारी लाइकिंग भी है। पर भक्तों के साथ रह के हमें ये दिखने लग जाती है कि नो 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 नो, ये तो आग है, संसार दावानल है। और फिर आप इससे बचने का प्रयास करोगे। फिर आप अपने को भजन में, भक्ति में, भक्तों के साथ रहोगे। भक्तों के साथ रहते हैं ना, फिर ये हमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं। भक्तों के साथ में हम गिरिराज जी की परिक्रमा भी कराते हैं, इतनी बड़ी। हमें लगता है कि वो अकेले कहाँ होगी, भक्तों के साथ फटाफट, कोई है ही नहीं अकेले में। एक भक्त मुझे कह रहे थे, प्रभु जी मैं नहीं कर पाऊंगा, 21 किलोमीटर मैं नहीं कर पाऊंगा। वो अंत में करके आया। कैसे? बल मिल गया भक्तों के साथ में। सो दिस इज द पावर ऑफ डिवोशन। दिस इज द पावर। समझ में आया योगेंद्र प्रभु? तो हम संसार में फंस जाते हैं, तो इसलिए अपने चश्मा लगा के जाओ, हाँ, जिसमें लिखा है जो देख रहा हूं सब बुरा है। इस दावा न लगी है, अग्नि जल रही है। आई विल नॉट गिव माई हार्ट टू मटीरियलिस्टिक पीपल। प्लीज अंडरस्टैंड। वी विल गिव आवर हार्ट टू whom? We'll give our heart to devotees। हम अपने हृदय की बात उन्हीं से रखें, then you will be satisfied। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे बोल। किसी और भक्त का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? ओके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रणाम। सो मच, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने ये बताया कि जब किसी को थोड़ा सम्मान मिलने लग जाता है, उनको अहंकार आ जाते हैं, पर भक्त जो होते हैं वो सुरक्षा कवच पहन के ही घूमते हैं। जैसे आपने बताया कि स्वरूप दामोदर को बताया गया कि वो महाप्रभु के साथी हैं, पर वो अपने आप को साथी नहीं मान रहे, वो सेवक मान रहे हैं महाप्रभु। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें। और आपने ये बताया कि जब व्यक्ति संसार में रहता है और आसपास कुछ भी होता है या कुछ उसको कोई कह देता है, वो प्रभावित हो जाता है उसमें। पर यहाँ पे भी भक्त अपना सुरक्षा कवच पहन के ही घूमते हैं। जैसे आपने ये बताया कि जैसे हम बारिश में मोबाइल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसको पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए हम पॉलिथीन में बांध देते हैं। उनको पता है भक्तों को कि हमें जो प्रभावित ये कर रहे हैं ये एक्चुअली माया है, और माया हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आपने बहुत बार हमें एग्जाम्पल ये भी दिए थे, गए थे तो रामलीला देखने, और वहां पे हम चाट पापड़ी खा के और मौत का कुआं देख के आनंद लेने लग जाते हैं। तो एक्चुअली वहां पे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और आपने ये बताया कि भक्त को कमल के समान भी बताया गया है। इतने सारे कीचड़ के बीच में भी वो अपने आप को बाहर निकाल लेता है। तो हमें भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, संसार में रह के संसार से प्रभावित नहीं होना, ये कला भी है। जैसे आपने इसमें दो एग्जांपल दिए, पहले तो बताया आपने विभीषण के बारे में, वो राक्षस को बीच में रहते थे, फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते थे। और आपने बहुत सुंदर एग्जांपल दांतों का भी दिया, दांतों के बीच में तो जीव रहता है और वो अपने आप को बचा के
चलता है। तो भक्त भी मेटेरियल जगत में ऐसे ही रहते हैं, और रहते हैं तो उन्हीं के पास आसपास ही रहते हैं, पर अपने आप को बचा के चलते हैं कहीं कट ना जाए। और जो काट रहे हैं वो उनकी उद्धार के लिए भी सोचते हैं। जैसे जीव दांतों के बीच में कोई चीज फंसा है तो उसको साफ करते हैं, वैसे भक्त संसारी लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको भगवान से जोड़ के उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। और आपने एक टास्क जैसे हमें बताया कि आज से हमें भी मेडिटेट करना है। जब हम संसारी लोगों के साथ तो हम दिन भर रहते हैं, तो हमें कैसे रहना चाहिए वहाँ पे। तो हमें भगवान से भक्तों से प्रार्थना करके ही निकलना चाहिए, ताकि हम प्रभावित नहीं हो। और लास्ट में आपने ये बताया कि गलती होने पर हमें विनम्रता दिखाने या क्षमा मांगने पर, तो जब व्यक्ति ऐसे करता है तो और भी करीब हो जाता है व्यक्ति। जैसे यहाँ पे नित्यानंद प्रभु से वो जो पहरेदार था वो अपने विनम्रता दिखा रहा है, उसके कारण अभी नित्यानंद प्रभु जी बलराम की भाव में आके उनको भी क्षमा करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतना प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरि हरि बोल।